महात्मा गांधी पर पुनर्विचार। आज शहीद दिवस यानी 30 जनवरी है। 30 जनवरी 1948 को गांधी जी की हत्या कर दी नाथूराम गोडसे ने। आज इस शहीद दिवस पर मैं गांधी जी पर सबसे पहले तो ये कहना चाहता हूँ कि आज भी हम सभी भारतवासियों के जेब में जो नोट है उस पर गांधी जी की तस्वीर है और हम सभी को पैसे प्यारा है। नोट सभी को प्यारा है, रुपए सबको प्यारे हैं और उस रुपए पर गांधी जी की तस्वीर है। ये इस बात का प्रमाण है कि हम सब भारतीय कहीं ना कहीं गांधी जी को अपने हृदय से लगा कर रखते हैं, क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा शर्ट में जो पॉकेट है वो बाईं तरफ होता है, दिल के पास, और उसी पॉकेट में हम नोट रखते हैं। तो कहीं ना कहीं गांधी जी हमारे दिल के पास है। इसके बावजूद भी कि भारत और भारत के बंटवारे के समय जो भारत का बंटवारा हुआ, भारत पाकिस्तान और बांग्लादेश, उसके बावजूद भी बहुत सारे भारतीयों के मन में, खास करके हिंदुओं के मन में गांधी जी के प्रति असंतुष्टि के भाव दिखाई पड़ते हैं। गांधी जी से हिंदू नाराज हो गए थे, आज भी नाराज है। 2025 में भी ये मेरे विचार हैं, इसका सच्चाई से हो सकता है कोई संबंध न हो। आज भी भारत के हिंदू गांधी जी से इसलिए नाराज हैं कि वो समझते हैं कि भारत के बंटवारे में, भारत के विभाजन में गांधी जी का हाथ था। नहीं था, बिल्कुल नहीं था। गांधी जी नहीं चाहते थे देश का बंटवारा। देश का बंटवारा अंग्रेज और जिन्ना चाहता था। ये आप स्टडी करिए, अंग्रेज बहुत पहले से फैसला कर चुके थे इस देश के टुकड़े करने, और उन्होंने हिंदू मुस्लिम के बीच भेदभाव डालना शुरू किया और मुसलमानों के दिमाग में ऐसा जहर भर दिया कि अपना अलग देश मांग लो, और जिन्ना ने अलग देश की मांग की थी। गांधी जी ने नहीं कहा था कि देश के टुकड़े हो जाए, जिन्ना की मांग थी कि देश के टुकड़े हो जाए, और अंग्रेजों की चाल थी कि देश के टुकड़े हो जाए, और वो दोनों कामयाब हो गए। अंग्रेज की तो बहुत पुरानी 1939 से पहले अंग्रेजों ने सोच लिया था कि देश को आज़ाद तो करेंगे पर इसको बांट करके। और अंग्रेजों की ये चाल थी कि उन्होंने मुस्लिम लीग और बहुत सारे मुसलमानों को, जिन्ना को इस तरह से उकसाया कि उन्होंने अलग देश की मांग की। तो गांधी जी ने देश की मांग, देश के टुकड़े नहीं करवाए, अंग्रेजों ने करवाए और जिन्ना ने करवाए। पर नाथूराम गोडसे ने गोली किसको मारी? ये बात मैं हर साल पूछता हूँ कि नाथूराम गोडसे, भारत के बंटवारा में जिन्ना का भी तो हाथ था, अंग्रेजों का भी हाथ था, फिर आपने सिर्फ गांधी को ही गोली क्यों मारा? खैर, ये मेरा व्यक्तिगत विचार है। गांधी जी के बारे में मेरी पहली बात तो यही है कि मैं उनके 100 में 100 निर्णय से ज़रूर राजी नहीं हूँ। उन्होंने अगर देश के लिए 100 फैसले किए होंगे तो उनमें से 10-20 हो सकता है हमें पसंद न हो, पर क्या हम सब ये नहीं मानते हैं कि अपने 50वें वर्ष की उम्र के बाद, यानी 1920 के बाद, गांधी जी ने अपना जीवन इस देश को समर्पित कर दिया था। जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में 30 साल तक थे, यानी 20 साल से वो दक्षिण अफ्रीका गए, वहाँ से 30 साल बाद वापस आए और वहाँ भी उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ ही लड़ाई लड़ी। उसके बाद गांधी जी जब भारत आए उस समय उनकी उम्र 50 साल के आसपास थी। 1921 में उन्होंने असहयोग आंदोलन शुरू किया। 1920 से लेकर के अपने जीवन के अंतिम सांस तक गांधी जी ने अपना सारा समय इस देश को दिया, भारत माता को दिया। इस बात से कोई इनकार है नहीं है। जब गांधी जी भारत आए 1920 में, आते ही उन्होंने नेहरू जी को देखा और पहचाना कि इस लड़का में पोटेंशियलिटी तो है, शक्ति बहुत है, एनर्जी बहुत है। उन्होंने पूछा आसपास के लोगों से कि ये कौन है। लोगों ने बताया ये जवाहरलाल नेहरू है। फिर नेहरू जी गांधी जी के साथ हो लिए, फिर गांधी जी के साथ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो गए, सरदार पटेल हो गए, और देश के धीरे धीरे सुभाष चंद्र बोस, बहुत सारे नेता गांधी जी के साथ होते चले गए। और गांधी जी इस देश के लिए अपना समय, अपनी ऊर्जा, अपनी शक्ति देते चले गए, इसमें तो कोई संदेह नहीं है। फिर आगे जाकर जब कांग्रेस का चुनाव हुआ, कांग्रेस के अध्यक्ष का चुनाव हुआ, यहाँ से थोड़े से गांधी जी की एक्टिविटी पर प्रश्न चिन्ह खड़े होते हैं, क्योंकि उस चुनाव में सुभाष चंद्र बोस भी खड़े थे और गांधी जी की इच्छा थी जवाहरलाल नेहरू को खड़ा करने की। ये गांधी जी के निजी विचार थे। खैर, और इस तरह के बहुत सारे फैसले, यहाँ गांधी जी को मेरे विचार है, चूँकि मैंने बात ही उठाई थी गांधी जी पर पुनर्विचार। गांधी जी को इस कांग्रेस के चुनाव में न्यूट्रल रहना चाहिए था, उदासीन रहना चाहिए था। खैर, इसके बाद देश
का आज़ाद होना, फिर सुभाष चंद्र बोस को लेकर के गांधी जी और उनके बीच जो संबंध हुआ, मनमुटाव हुआ, पर सुभाष चंद्र बोस जी हृदय में कहीं न कहीं गांधी जी को बहुत मानते थे, क्योंकि जब कस्तूरबा की मृत्यु हुई तब सुभाष चंद्र बोस ने अपने रेडियो से मैसेज दिया था और उन्होंने गांधी जी को राष्ट्रपिता का संबोधन दिया था। यानी कि सुभाष चंद्र बोस के नज़र में भारत के सीनियर मोस्ट सिटीजन, जिसे आप हिंदी में राष्ट्रपिता कह सकते हैं, सुभाष जी ने उनको संबोधित किया। तो जब सुभाष चंद्र बोस उनको राष्ट्रपिता कहते हैं, इसका मतलब है कि सुभाष जी के मन में गांधी जी के लिए बहुत बहुत सम्मान था। दूसरी घटना जो आती है कि शहीद भगत सिंह को गांधी जी ने उनके फांसी से बचने में सहायता क्यों नहीं की। इस विषय पर एक बात ये भी कही जाती है कि अंग्रेज़ों ने गांधी जी के सामने बात रखी थी कि अगर भगत सिंह लिख करके माफ़ी मांगे अंग्रेज़ों से कि मैंने जो किया वो गलत था, तो हम उसे छोड़ देंगे। गांधी जी जानते थे कि भगत सिंह कभी नहीं झुकेगा। सवाल ही नहीं कि भगत सिंह लिख कर देगा कि अब मैंने जो किया है वो गलत है, मैं अंग्रेज़ों से माफ़ी मांगता हूँ। गांधी समझ गए थे कि भगत सिंह माफ़ी नहीं मांगेगा, और वही हुआ। गांधी जी ने जिस व्यक्ति को भेजा था भगत सिंह जी के पास, वही होना था। भगत सिंह ने अंग्रेज़ों से माफ़ी नहीं मांगी, नतीजा ये हुआ कि भगत सिंह को फांसी दे दी गई। तो यहाँ पर मुझे दिखता है कि गांधी जी पर पुनर्विचार की ज़रूरत है। इसके बाद देश की आज़ादी में नरम दल और गरम दल को लेकर के जो संघर्ष चलता रहा, एक तरफ चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह और बहुत सारे लोग थे, राम प्रसाद बिस्मिल थे, सुखदेव थे, सुभाष चंद्र बोस थे, जिन्हें आप गरम दल कह सकते हैं। दूसरी तरफ गांधी जी का टीम था। अपने अपने ढंग से देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी गई। गरम दल का साथ गांधी जी ने क्यों नहीं दिया? मेरा अपना मानना है कि गांधी जी को लगता था कि हिंसा और मारकाट से अंग्रेज़ों को हराना इतना आसान नहीं है। अंग्रेज़ के पास मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, बंदूक है, और भारत के बहुत सारे गद्दार अंग्रेज़ों के साथ हैं। अंग्रेज़ों के पास जो सिपाही थे, खासकर हवलदार थे, वो भारतीय थे। तो अगर गरम दल वाले अगर हमला भी करते हैं अंग्रेज़ पर, तो अंग्रेज़ों का साथ कौन दे रहा है? भारत के ही सिपाही दे रहे हैं ना, जो 1 रुपये 10 रुपये की नौकरी करते होंगे उस ज़माने में। तो अंग्रेज़ों के साथ थे भारत के ही गद्दार। अंग्रेज़ों के पास थे हथियार, अंग्रेज़ों के पास था बहुत ही शातिर दिमाग। खैर, मुझे लगता है इसलिए गांधी जी को अपने तरीक़ा से अहिंसा के बल पर यह अपनी बात मनवाने की जिद थी। और किसी भी तरह से ये बात तो है ही कि 1947 में देश आज़ाद हुआ, लेकिन आज़ादी के पहले ही अंग्रेज़ों ने तय कर लिया था कि हिंदू मुस्लिमों को अलग करके भारत के टुकड़े कर देंगे। और अंग्रेज़ों ने ऐसा ही कुछ चाल चली जिससे कि इस देश का टुकड़ा करना ही पड़ा। भारत में रहने वाले मुसलमानों जो कम से कम 500 वर्षों से थे, उससे ज़्यादा ही थे, 700-800 वर्षों से जो भारत में मुसलमान थे, जब वो अलग हो गए, उन्हें अलग ज़मीन दे दी गई, पाकिस्तान और बांग्लादेश, उसके बाद ये बात सभी के लोगों के दिमाग में रहती है कि फिर गांधी जी ने कुछ मुसलमानों को भारत में ही क्यों रहने दिया। जब आप उन्हें ज़मीन दे चुके थे तो उन्हें उनके देश से वापस भेजना चाहिए था। इस विषय पर मैं क्या कर सकता हूँ और गांधी जी क्या कर सकते थे, ये तो विचार करने की ही बात थी। जिससे हिंदू तो बहुत नाराज़ हुए हैं गांधी से, तो मुसलमानों ने भी गांधी जी को अपने दिल में नहीं बसा लिया। शायद ये गांधी जी के भाग्य में यही लिखा था कि उन्हें हिंदुओं का और मुसलमानों का दोनों की शिकायत झेलनी पड़ी उनको। भारत बंटवारे और उसको लेकर के जो संपत्ति का बंटवारा हुआ था, उससे हिंदू खुश नहीं थे, तो मुसलमानों ने भी गांधी जी को अपने सर आंखों पर नहीं बैठा लिया, उन्हें अपने दिल में नहीं बसा लिया। ऐसा नहीं कि मुसलमानों के घर घर में गांधी जी की तस्वीर लग गई, ऐसा कुछ नहीं हुआ। यहाँ गांधी जी की किस्मत ही खराब थी। उन्हें हिंदुओं ने भी नकार दिया था और मुसलमानों ने भी नकार दिया था। आज भी 2025 में भी देखा जाए तो हिंदुओं में बहुत सारे हिंदुओं को शिकायत रहती है, तो मुसलमान कौन से उनकी खुश रह करके जयकारा लगाते हैं। चलिए कोई बात नहीं, मैं तो आज उनके शहादत के इस दिन पर 30 जनवरी पर यही कहना चाहता हूँ कि गांधी जी ने अपना जीवन और समय, अपनी शक्ति भारत माता के लिए दी, उसके लिए उनका आभारी हूँ। और निर्णय हर व्यक्ति के जीवन में अच्छे बुरे होते हैं। गांधी जी के निर्णय कितने सही थे, कितने गलत थे, और उसका प्रभाव भारत पर क्या पड़ा, ये अब बीती बात भी हो गई है। 1948 में जो हुआ सो हुआ। आज 2025 में भारत खूब तरक्की करे, खूब प्रगति करे,
यही मेरी शुभकामना है। और गांधी जी का त्याग, गांधी जी की शहादत, गांधी जी के जीवन का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। मेरे तरफ से और देश के 140 करोड़ लोगों की तरफ से गांधी जी को बहुत बहुत श्रद्धांजलि, प्रणाम।